ओह भैया, फाइनली नाटक नौटंकी ड्रामा खत्म हो के सब लोग गए थे पार्टी मनाने हैं। इनोवा 7 सीटर गाड़ी की पार्टी। तो ये पार्टी में बहुत सारे लोग थे। नोना, जादू टोना और झुठियंका और परेतिन। आखिरकार नाराज देवियों को इस आदमी ने और इस बग्गी ने मना ही लिया। कैसे मनाया भाई साहब, बताइए तो। मतलब अब स्क्रिप्ट में लड़ाई झगड़ा खत्म, हम साथ साथ हैं। और हाँ, आजकल ये नोना अंकुश को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। नोना, चलेगा ना तुम्हारा जादू टोना? हैं, पकड़ के घुमा देंगे, तुमको बना देंगे तिकोना। काहे परेशान करे हो? बैठ के अपने कोने में कोल्ड ड्रिंक और अपना ग्रंथ वंथ जो लिखा करते हो वो सब लिखा करो, थीसिस वगैरह। फालतू में परेशान ना करो। पुराने पुराने वीडियो खूब पब्लिक हो रहे हैं। जीजा जी के कहने से मैंने ये सब किया। जीजा जी पीछे बैठे, उनका पेट आगे बैठा और बगल में बैठी है कौन? झुठियंका। और जीजा जी बड़ा सा थाला लेके खाए रहे। 2 साल पुराना वीडियो बग्गा तूने भी पब्लिक कर दिया। वाह वाह वाह, जीजा जी के कहने से मैंने ये सब किया। वैसे जीजा जी के कहने से का करते हो? जीजा जी कौन कौन सा टिप्स तुमको देते हैं? तनिक से हमको भी बता देते तो मज़ा आ जाता। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, वाह जीजा जी। वैसे इस घर का जो भी हालत है उसके लिए जिम्मेदार है दीदी जी, हमारे प्रिय जीजा जी और हमारी वन ओनली मम्मी जी हैं। नारायण नारायण। हमारी मम्मी जी में तो भाई जो टैलेंट कूट कूट के भरा है वो उनकी संतानों में आया है। मतलब भाई जो टैलेंट है ना वो मम्मी की खून से, मम्मी की रगों से, इनकी सबकी रगों में ट्रांसफ़र हुआ है। गजब की परफॉर्मेंस देना, गजब की। तो नोना, जादू टोना, जब से आए हो तब से सबका जीना हराम कर दिए हो हैं और पकड़े रहते हो एक कोना। लेकिन हमारे बग्गा ने आखिरकार जीजा जी को साइड से दिखा ही दिया। हमेशा ये क्रेडिट मैं बग्गा को ही दूंगी, क्योंकि भले नोना को कोई और ना दिखा पाए। देखो, साली को दिखाना होता नहीं, साली तो अपने ही अपना रोना धोना दिखा देती है, सुविधा अनुसार अपने वीडियो लेके आ जाती है। लेकिन अगर हम बात करें नोना की, तो भाई नोना इतना भी वैसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब दिखे वैसी चीज़ें। मतलब खुद से आ जाए कि भाई चलो बुद्धिजीवी हूँ मैं, मेरी वीडियो बनाओ। तो देखो, अब अगर पुरानी वीडियोस तुम लोग पब्लिक कर ही रहे हो तो नोना तुम वीडियो मारने क्यों नहीं शुरू कर देते हो? क्यों पकड़े रहते हो कोना? नोना, तुम अपनी बीबी के चैनल को रीच बढ़वा सकते हो। तुम वही नोना हो जो एक टाइम पे ना इतने फेमस फेमस डायलॉग बोले थे, संविधान के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली थी, और कुछ चैनल को तो तुमने स्ट्राइक भी दे दिया था, सुनने में आया है। धमकियां भी दे देते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं चीर दूंगा, मैं फाड़ दूंगा, मैं संविधान का ज्ञाता हूँ। अंबेडकर साहब की बात मैं ही तो आता हूँ, मैं नया नया संविधान बनाता हूँ, वो भी कहाँ का? कुनबा वासियों का। जी हाँ, ये कुनबा वासियों का संविधान। उसका संविधान अगर हम चाहें अंबेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान काम करेगा तो ना, नको बिल्कुल नहीं। बुद्धिजीवी समाज का और बुद्धिजीवी के कर्ता धर्ता का ही संविधान इस घर में लागू होगा। वन ओनली जादू टोना, वो है हमारे नोना। बंटी उर्फ बबली, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ऐसे हैं हमारे नोना जीजा। और जब से नोना आए हैं तब से भाई साहब जीना किया है हराम। अब अंकुश के साथ का किया है का नहीं किया खुल के तो उसने नहीं बताया है, लेकिन कभी कोबरा तो कभी कैक्टस और न जाने काका कहाँ कहाँ से बातें करके परिचय दिखाया है। तो नोने क्या कर रहे तू अंकुश के साथ? तू ही गल फरमा दे, कहीं तूने बुलाया तो नहीं ब्रिज पे मिलने उलने के लिए? तो ब्रिज पे अगर मिलने आएगा तो फिर चार चार हाथ हो जाएगा। वैसे नोने को अपनी ताकत पे बड़ा भरोसा है, जिसको देखो कैमरे में बोलता रहता है। इससे पहले उसने दिल्ली वाले भैया को भी बोला था, है मैं भी इत्थे तू भी उत्थे है, आ जा इत्थे, दो दो हाथ हो जाए। देखो जीजा जी, बुढ़ापे में हड्डियाँ जुड़ती नहीं हैं, हम सच बात बता रहे हैं। हम तो इसीलिए भैया पंगा पुंगा नहीं लेते हैं। पता चला बुढ़ापे में हड्डी हुड्डी टूट गई तो हम बिस्तर पर पड़े हैं नहीं से, कौन देगा खाना पानी? एक दिन हाथ पैर काम नहीं करता जनाब, कोई साथ नहीं देता है। कहते हैं सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ बस करें सब प्रीति। तो चाहे तुम्हार हो घर, चाहे हो तुम्हार परिवार, चाहे हो तुम्हार रिश्तेदार, जब तक तुम्हारे हाथ में है दम
तब तक तुम नहीं हो किसी से कम। पर अगर तुम आ गए, ये सारे चीज़ थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन के लिए निष्क्रिय हो जाए या फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, तब इन से सबके असली असली चेहरे सामने आ जाते हैं। लोग ऐसी ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे तुम भैया यूजलेस हो। हर जगह नहीं होता है पर कई बार ऐसा हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे ना मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो नूना जीजा, बुढ़ापे में ऐसे पंगे नहीं लेने का। आई नो कि कभी कभी खून उबाल मारता होगा कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद, पर अगर आपने ऐसे पंगे ले लिए तो देखिए झुठियंका जीजी आपको ना दरकिनार कर देंगी। और वैसे भी ज्योतिष ने कहा था कि उनके ना 2 शादी का योग है नूना जीजा। तो हम तो तुमसे यही कहेंगे नूना जीजा, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जोश में कभी भी होश न खोइए। कभी भी किसी को ऐसा चैलेंज मत दीजिए, चाहे दिल्ली वाले भैया हों चाहे नदी पार वाले अंकुश अग्निहोत्री हों। कहीं किसी ने सीरियसली ले लिया ना, और इस धमकाने उमकाने वाले काम बंद करिए। जो आपने गौतम को धमकाया था याद है, वो सब धमकाए धमकुई के सब गड़बड़ ना ही करिए। नहीं तो भाई साहब का है कि कहीं उसने सीरियसली ले लिया तो फिर भाई साहब आपके प्लास्टर लगता है तो दर्द तकलीफ भी होता है और दूसरों की सहायता की ज़रूरत भी होता है। सुसु पुस्सु कहीं भी जाना वाना खाना पीना सब हराम हो जाता है। तो थोड़ा सा ना जोश में, अब बुढ़ापे के साथ साथ मतलब आ ही गया है, मतलब रास्ते में अब हमरो बुढ़ापा रास्ते में, आपो का बुढ़ापा रास्ते में, मतलब आपका थोड़ा ज़्यादा करीब में है। तो हम तो यही कहेंगे कि अपना जो है अपने हिसाब से काम शाम करना चाहिए। किसी को इतना ज़्यादा ना कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। क्या पता कब तुम जिसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो एकदम से आए के आग बबूला हो के जोश दिखाया जाए। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। नोना जी को हमने सलाह तो दे दी, उम्मीद करते हैं उन्होंने ये सलाह माननी होगी तो मान लेंगे, नहीं माननी होगी तो मुफ्त की सलाह देने में कहा जाता है जी, तमाम लोग हमें मुफ्त की सलाह देने आते हैं। मानना या ना मानना आपकी मर्जी होती। अपना विवेक अपना बुद्धि यूज करिए, बाकियों को जो बोलना है बोलते रहने दीजिए। हाँ जी, तो ये जो है बग्गे का जो टाइटल है कि गाड़ी में घूमने के बहाने से हम सब फिर से करीब आए। ओ माय गॉड, हमारे दिलों में इतनी दूरियां थीं, फिर हमने सबको मनाया, सबके कानों में फूका और सबको अपनी गाड़ी में बिठाया। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। और फिर सारे लोग हमारी गाड़ी में आके बैठ गए और फिर सारे दिल एकदम से करीब हो गए। ससुर के नातियों, तुम्हारा दिल है या फिर ये बूचड़ खाना? जब देखो दूर हो जाते हो, जब देखो करीब हो जाते हो। मतलब ससुर का नाती हमको तो कुछ समझ नहीं आता है। हद हो रखी है, हद है। तुम लोगन का जो करना है करते रहो हैं। ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा। कभी दोस्त तो कभी दुश्मन, तो कभी भाभी बनी ननंद, नहीं भाभी ननंद कैसे बनेगी, कभी भाभी बनी सहेली है ना, कभी भाभी बनी सिड की जगह दूसरी बिटिया रानी है, कभी भाभी बनी बहन, और कभी कभी ना भाभी बन गई ना एकदम ड्राकुला, भाभी से हो गई लड़ाई, हमारे बॉन्ड में लग गया तेल है, और तेल लगने के बाद हम अलग अलग हो गए। तो भैया लोगों ने भी खूब मज़े ले लिए हैं कि भैया तुम्हारी फैमिली के नाटक ही अलग हैं। दोनों मायके में पड़ी रहती हैं, मम्मी के कान भरती हैं, दामाद भी ऐसा ही मिला है। यहाँ पे बात हो रही है नूना जादू टोना, जो मम्मी जी का वन ओनली फेवरेट दामाद है। और हाँ एक चीज़ और, कभी वो फादर फिगर, कभी ब्रदर फिगर, तो कभी कुछ फिगर बन जाते हैं। वैसे हमारे नोना जीजा का ये फिगर है, ये है। तो नोना जीजा जितने भी फिगर बनने हैं बना लीजिए, पर जनता ने बहुत धोया है। टाइटल में ऐड करना भूल गए, ये अच्छा, घुमाने के बहाने फिर से करीब आ गए हैं। किसको उल्लू बना रही हो, और बग्गी फिर से उल्लू बन गई। देखो उल्लू तो कोई भी नहीं, सब यहाँ एक दूसरे को उल्लू बना रहे हैं, बेच के खा रहे हैं और अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अगर तुमको लगता है हमारी प्यारी दुलारी बग्गी सीधी सादी है, ना जी ना, सीधी सादी लड़की इस घर में सरवाइव ही नहीं कर सकती, उसको ना टेढ़ा ही होना पड़ेगा, और जो कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, टेढ़ी है, हैं। ड्रामेबाज फैमिली, करीब आने के बहाने सबके रियल फेस दिख गए। यही लिखना चाहिए था, करीब आने के बहाने सबके रियल फेस दिख गए। आपकी बड़ी ननद के पास कोई कंटेंट नहीं है, बस मायके में आकर ऊपर के टाइटल डालती है, मैं ऊपर क्यों हूँ, और बोलो इनविजिबल जो पति है उसको दिखाए, ससुराल क्यों नहीं जाती, ससुराल के टाइटल डाले, पहले ज्ञान देकर बहन का घर
खराब करा और भाभी के पीछे पड़ी है। उससे बोलो शिमला में रहो, पटना में रहो, ऊपर रहो, कुछ भी करो, लेकिन ना बेमतलब का ज्ञान मत दो। ज्ञान देने के लिए खुद का भी ढंग का होना ज़रूरी है, ढंग के काम किया हो तो ज्ञान देना चाहिए। वाह जी वाह, इन्होंने क्या लिखा है, मोना तुमने तो कर दिया है जादू टोना अपनी बातों से। मतलब ऑसम मोना जी, आपका ये कमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा और 49 लोगों ने और भी इस कमेंट को लाइक किया है कि भाई अगर आप यहाँ ज्ञान देने बैठे हो तो आपने भी कुछ उखाड़ा हो या आप कुछ ऐसी फैमिली को लेकर चल रहे हो, परिवार घर परिवार देख रहे हो तो समझ में आता है। अकेले टुनटना बन के फैमिली के बारे में ज्ञान दे रही, वाह जी वाह। अब कहाँ गई है सबकी बॉन्डिंग, कोई एक दूसरे के वीडियो में नहीं ले रहे हैं, साथ होके भी अगर ऐसा किया जा रहा है तो भाई इसको क्या ही बोलेंगे। एक घर में इतने सारे ब्लॉगर होने का यही होता है भाई साहब, देख लो इसने क्या सोचा था, कैसे घर में शादी चूज़ किया है, ना किसी को अकल। कीचड़ फैमिली ऊपर से ही होता है, घर वाले इनका बहुत ही ज़्यादा बेकार है और होशियार टाइप के लोग हैं, सारे के सारे जॉबलेस हैं। इसने क्या देखा इस फैमिली में न जाने। प्यार इश्क और मोहब्बत, प्यार अंधा होता है, लूला होता है, लंगड़ा होता है, उस टाइम तुमको कुछ नहीं सुझाई देता है, बस प्यार कर लो। ये सब व्यूज़ के लिए झुठियंका आती है, ऐसा माहौल बनाती है, सब फैमिली के ब्लॉग्स बहनें लड़ाई करा देती है और व्यूज़ ज़्यादा हो जाए, इनकम ज़्यादा हो जाए और कंटेंट भी ज़्यादा हो जाए, उसके बाद ये चली जाती है। क्या टाइटल है, लोगों को बेवकूफ़ समझा जा रहा है। कौन स्क्रिप्ट राइटर है, बग्गा? ओ माय गॉड, सबके सब मुंह मुंह फुलाए हुए, इसमें कौन सा प्यार दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि बग्गी के सबके बीच में अनकंफर्टेबल फील कर रही है। क्या हुआ तुमको बताना चाहिए। इवन मॉम इन लॉज भी मुंह बना के हुई हैं, हमेशा की तरह उनका मुंह सड़ा ही रहता है। वैसे अंकुश की मॉम को हरदम बोला जाता था मेरी सास तो कभी खुश ही नहीं होती, और गंदे अड्डे वाली औरतें देखो बहुरिया को देख के कभी खुश नहीं होती थी। अंकुश की माँ का तो मुंह ही बना रहता था। डीजे भैया के बारे में तुम्हारा सबका क्या ख्याल है, हैं गंदे अड्डे के लोगों? बताओ बताओ, मुंह खोलो। कभी ना परेतिन की अम्मा के बारे में भी कुछ बोल दिया करो, तब तो तुम्हारे सबके मुहन में दही जम जाता है नास पीटियों। और जब अंकुश की माँ और बहन के लिए बोलना होता है तब तो तुम 2-2 4-4 घंटे बोल सकती हो। देखो हम सब तो वो हैं, खासकर मैं अपना बताती हूँ कि हमको अगर अंकुश में भी कोई समस्या लगती है तो हम ट्रू वाले तो हैं नहीं, सिंपल सी बात है। अंधभक्ति हम करेंगे नहीं। अंधभक्ति करने में कहा है कि अगर हमारा कोई अपना जिसको हम पसंद करते हैं या फिर जिसको हम सपोर्ट करते हैं, तो अगर हमें लगता है कि गलत राह पे जा रहा है तो हम उसको सही एडवाइस दे सकते हैं। अब इसमें ये थोड़ी हो गया कि हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है भाई, बाकी अपनी अपनी राय, अपनी अपनी प्रतिक्रिया। हम परेतिन के जैसे अंधभक्त नहीं बनते। हाय जिज्जी तुमने कितना बढ़िया लिप शेड लगाया, हाय दीदी तुमने अपने परिवार वालों के खिलाफ लाइव करके बढ़िया किया, वो यही डिजर्व करते हैं। अरे भाई आप जिसको पसंद करते हो उसके ऐसे वाले ड्रॉबैक जो हैं उनको भी बताओ, ताकि वो बंदा इम्प्रूव करे। बस उसकी मक्खनबाजी करते रहो, मक्खनबाजी करते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं तो भैया नहीं ना कर सकती, 100 की सीधी बात, नक को बकवास। चलिए मुद्दे पे आते हैं। बग्गी को सबके साथ अकेला छोड़ दिया इस हाल में, बस बग्गा साथ है, उसके पेरेंट्स को कितना बुरा लगता होगा। इस हाल में उस हाल में, ये हाल तो दोस्तों ख़त्म ही नहीं होते हैं। अब वैसे कंफर्म तो सब कुछ हो गया है, कहीं ना कहीं बड़ी जिज्जी ने भी कंफर्म कर ही दिया है कि वो सब कुछ करती है, जो खाना चाहिए वो खाती है, जो नहीं खाना चाहिए वो बिल्कुल नहीं खाती है, और पूरे तरीके से डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही है। तो बग्गा भाई गाड़ी में ले जाए के सबको इधर उधर दिखाया, घुमाया फिराया। हैं कौन सी ये जगह थी दोस्तों, पंजाबी ढाबा, जिसका ओनर अपने आप को बता रहा था बग्गा ठीक है यार, मेहनत मशक्क़त करो, एक दिन तुम भी ऐसा ढाबा खोल लो, बढ़िया जगह थी, देख के भी अच्छा लग रहा था, है ना। और बढ़िया डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, जो मैंने सुबह तो देखा नहीं था, जब लाइव में सब लोग डिस्कस कर रहे थे उस टाइम मैंने ये नहीं देखा था, पर अभी जब मैंने ये वीडियो बनाने की रिगार्डिंग ये खोला तो फिर मैंने देखा कि भाई साहब यहाँ तो बहुत कुछ चल रहा है। इसका होटल क्या नाम था, होटल सी रॉक, आई थिंक सी रॉक ही लिखा है, हाँ सी रॉक, होटल सी रॉक, या उसके बगल था या फिर वही कैफ़े साईं, तो वहीं आसपास था। जो भी जगह थी बढ़िया औसम जगह थी और लोग बढ़िया एंजॉय कर रहे थे। लेकिन मम्मी जी का जो जब बग्गी निकल रही थी, मम्मी जी ऐसे अपना ग्रीन सुट्टा कह रहे दुपट्टा ओढ़े जब जा रही थी ना, तो ऐसे मुंह देखने बग्गी का जैसे लग रहा था कि अब भी बग्गी के 2-4 तमाचे जड़ देंगी।
अरे मम्मी जी कूल डाउन यार, इतना भी काम मुँह सड़ाए रखती हो। अपनी बेटौनियों के लिए तो तुम बड़ी, और पहला आपके घर का बच्चा है, उसके साथ इतना ज़्यादा तुम बकवास चीज़ें कर रही हो। मम्मी जी ऊपर वाले से डरिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा डरिए। काहे कि ना कई बार ना ऊपर वाला ऐसी ऐसी चीज़ें कर देता है ना, और वैसे भी कब की का टाइम पूरा हो जाए पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे टाइम पे अपने कर्मों पे थोड़ा सा प्रकाश डालते रहना चाहिए। तमाम लोग कहते हैं कि ना जी कर्म वरम कुछ ना होते, अरे होते हैं भाई साहब, यहीं सब भुगत के जाते हैं। कर्मा में तो मैं बिलीव रखती हूँ, और उम्मीद करते हैं आप लोग भी बिलीव रखते होंगे, है ना। जिस प्रकार से बग्गी वहाँ खड़े होकर ज्ञान दे रही थी, अरे दुआरिया पे। लेकिन भाई ये कैसा फैमिली ट्रिप था, हमको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब कोई दिखा नहीं, गलती से मम्मी जी का थनिक से थोपड़ा दिख गया, बाकी सब अपने अपने वीडियो में। कहाँ दिल मिल गए, किसके मिल गए, किधर मिल गए। और मम्मी जी का मुंह दिखा, वो भी सड़ा सा है, कहीं पर भी दिल मिलाने की गुंजाइश ही नहीं दिख रही थी। मम्मी जी का ईगो ज़्यादा ही हर्ट हो गया का है। बहुरिया ने कैसे गाड़ी ले लिया, ऐसे कैसे नाश पीटी तूने गाड़ी लिया। तेरे को तो मैं कतई माफ़ नहीं करूँगी। हैं तूने मेरे से पूछा नहीं, मेरी मम्मी के होते हुए भी पूछा नहीं, ऐसे मैं तुझे बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। ये वाली फीलिंग लग रही थी। तो जनता ने सही कहा। और उसके बाद 2000 वाले 90s वाले बच्चे, 2000 वाले बच्चों पे जो बग्गा बग्गी ने ज्ञान दिया है, हमने हर परिवर्तन देखा, हमने हर बदलाव देखा। हमने लैंडलाइन से मोबाइल देखा, 2G से हमने 5G देखा, भी देखा, नोटबंदी भी देखा है, वो अयोध्या मंदिर भी देखा, और भी बहुत कुछ देखा। यूक्रेन का वार अभी भी चल रहा है, वो भी देखा। और तुम जैसे झूठंके इंसान भी देखे, तुम जैसी फैमिली भी देखी, नाटक नोटंकी ड्रामेबाज लोग भी देखे हैं। यूट्यूब देखा, यूट्यूब पर इतने ड्रामेबाज सब्सक्राइबर्स के साथ घपला करने वाले ऐसे क्रिएटर भी देखे, भावनाओं के साथ खेलने वाले, भोले भाले सब्सक्राइबर्स को उल्लू बनाने वाले। हालांकि काफ़ी लोग समझ गए हैं और संभल गए हैं, और इनसे जय राम जी की भी कर देना है। लेकिन भाई कुछ लोग अभी भी इनके आए के बन रहे हैं भक्त, तो बनने दो भक्त। तो कुल मिला के इस पूरी वीडियो में कहीं पर भी ना इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी नहीं थी प्यार मोहब्बत वाली, जो इन्होंने टाइटल में लिखा है। तुम्हारे टब्बरदा कुछ नहीं होना, किसी ने ये भी टाइटल लिखा है। और सोना भाटिया जी क्या गजब का लिखती हैं, एक ड्रामे हैं, खाली खोखली स्क्रिप्ट। इतना ड्रामा क्यों करते हो, आज मुंह सूज गया नेक्स्ट डे लिखते हो भाई कि हम सब प्यार मोहब्बत देते हो। कहाँ कहाँ से तुम लोग आते हो। तो चलिए जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में।